अस्सलाम वालेकुम। मम्मी फेरी ब्लॉग एंड कुकिंग में आपको खुशामदीद। आज हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार मरकज़ शॉपिंग के लिए, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए निकले हैं। रोज़मर्रा की शॉपिंग। चलें जी, घर की थोड़ी सी चीज़ें थी, कुछ सब्ज़ी को गोश्त वोश्त कोई ऐसे कुछ लेना था, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो लें जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी घर से निकले हैं और गली में से रवान दवा हैं तो थोड़ा थोड़ा हाँ, चल चल के आहिस्ता जाएंगे, आहिस्ता फिर लें ये जी। फिर अब कुछ हम ये चीज़ों पहुंच की गए हैं ज़रूरत मरकज़ में। अब हम पहुंच गए हैं, ये देखें जी, चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता शॉप का, बाज़ार का विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की है, क्या लेना क्या है। दुकानों पे गर्मी की वजह से बाज़ार खाली। सुनसान है। और ये हम हमारे इलाके में है खान भाई की दुकान, खान भाई बहुत की अच्छी दुकान है। दुकान है। सुपर स्टोर नहीं, खान स्टोर है। यहाँ पे सारी ना ड्राई फ्रूट की चीज़ें वगैरह होती हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ थी वो लेनी थी, जिसे कहते हैं कमर कस। और जो आप तो हमसे पूछते जो आप हमसे पूछने के कमर कस कहाँ से लेते हैं, वो मैं यहाँ से लेती हूँ। और कस को आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत लाइक किया है। उसके मुझे माशाल्लाह लाइक्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ही व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत आप लोग पसंद कर रहे हो, पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से। वो मैंने इस शॉप से ख़रीदी थी। और सर्दियों में ख़त्म थी, आई नहीं थी। अब गर्मियाँ आई हैं तो अब उनके पास आई है, तो हमने कहा हम भी खरीद अब लें। उन्होंने रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे, महंगी कर दी थी। तो मैंने कहा चलें जी, कुछ लाहौर वालों को भी चाहिए थी, कुछ इस्लामाबाद वालों को चाहिए थी। तो मैंने कहा आइए तो ख़रीद लें साथ, बाकी चीज़ें भी हमने कहा चले साथ के साथ सारा कुछ शॉपिंग कर रहे थे। तो ये देखें जा रहे हैं। और ये अब हम अभी ये नहीं देखें, सुनसान है। दिन का दोपहर का टाइम है ना, 12-1 बजे का टाइम है, हर चीज़ सुनसान पड़ी है। गर्मी आपको पता है शिद्दत की बहुत ज़्यादा ये पड़ एक रही है। छोटी के लिए एक चीज़ पसंद की थी, हमने अपनी नन्ही परी के लिए पहले ही मैं देख के तो गई हुई थी, मुझे पसंद आई हुई थी। तो मैंने कहा चलें बेटी साथ होगी तो वो देख ले, अगर उससे पसंद आती तो चलो ले लेते हैं। तो अब हम उनकी शॉप के अंदर जा रहे हैं। तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये एक सर्दियों के लिए, गर्मियों में हमने सर्दियों की जर्सी ख़रीदी है और मुझे अच्छी लगी थी। कीमत कलर भी बहुत प्यारा था ना, अच्छी कलरफुल थे। गुलाबी, ऐसा कलर मिलते ही नहीं शॉपिंग है पिंक दोबारा कलर नहीं। फिरोजी ब्लैक के ऊपर था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये एक स्टॉल था, उसके ऊपर उन्होंने ना मुख्तलिफ यानी बर्तन मुख्तलिफ वैरायटी लगाई थी। 300 की, 150 की, 200, मैंने मुनासिब कीमत थी, अपनी उसके रीजनेबल ये प्राइस थी। प्लेटें 600 की थी। 2500 की 2500 की जी, ये अच्छा, 2500 की थी। ये 600 की नहीं, ये 2500 की थी। और ब्लैक कलर की। और ये गोल्डन जो थी ये भी 2500 की। ये 600 की थी। ये 600 एक प्लेट। नहीं, ये सारी 6 दे रहा, 100 की एक प्लेट दे रहा था। ओए ये है 100 की एक प्लेट, और वो थी 2500 की, बहुत महंगी वो थी। बहुत प्यारी बहुत थी, लेकिन देख के सिर्फ साथ ही रहती है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमें ज़रूरत हम नहीं तो है, चलो जो चले चीज़ें जी। लेने आए थे, हमने कहा चले मेन पहले वो भागो शॉपिंग भागो, करें या मुर्गी की दुकान पे भागो, ये हम गोश्त की आपको दुकान पे। साथ साथ हम आपको स्टॉल दिखाते जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ यानी यहाँ पे ना हर तरह की, यहाँ अपने शॉप से ख़रीदारी करनी है, शॉप से कर स्टॉलों में से ये होता है कि बच्चों ज़रा चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, आपके रेट के मुताबिक। लेकिन भाई इस्लामाबाद बहुत महंगा है। ये हाँ, जहाँ पे ये मेरी बेटी रही है ये भी ओवरऑल इस्लामाबाद सारा है, ये भी महंगा। अगर आप उधर कहीं पीलू एरिया में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं तो वो भी इस्लामाबाद जो हमने इस चीज़ें जो है आसमान से बातें करती हैं। जो चीज़ लाहौर में 100 रुपये की, ये 50 की है, यहाँ पे वो 250-300 रुपये की, जो लाहौर में 50 की चीज़ है। अंदाज़ा लगा लें कि इतनी महंगाई है यहाँ पे। अब हम आ गए जी गोश्त मार्केट में। यहाँ पे देखें गोश्त की सारी है, देखें सारी मार्केट में किस तरह मक्खियाँ भी, पूरा ही पूरी जो मार्केट है ना ये सारी गोश्त की है, उसी का ही। प्लाजा ही है, छोटा बड़ा बीफ मटन चिकन हर चीज़ आपको यहीं से मिल जाएगी। और मक्खियाँ भी इंतहा की ज़्यादा बिन बना रही होती हैं गर्मियों की वजह से। बेचारे बड़ी सफाई रखते तो हैं, लेकिन नहीं रह सकती, फिर भी वो सफाई होती नहीं हैं। रह सकती। असल में जिससे अब हम गोश्त लेते थे तो वो बच्चे दोनों ही नहीं थे। तो आज इस दुकान में सारे बंदे वो नए नए थे। मैंने फिर हमने जब लिया गोश्त, समझ नहीं लग रही थी पहले, तो देखते रहे लें कि ना लें, सोचते रहे। मुझे दुकान की भी नहीं समझ आ रही थी कि सारे बंदे चेंज हुए थे। वो बेटी कहने लगी कि मम्मी यही शॉप है, आप ले लें। बहरहाल फिर लिया। तो गोश्त जो चाहिए था मुझे, जिस तरह का चिकन जो पसंद थी वो, हाँ वो लिए। तो चिकन वाले ने तो आज वो हमारे साथ तो हाथ कर दिया, बहुत बड़ा हाथ हुआ। लेकिन वो जो बड़ा गोश्त चाहिए था, मुझे अपनी पसंद का चाहिए था, वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था। फिर मैं बैठी वेट करती रही। फिर ये साहब बहादुर आए साहब बहादुर आए। फिर इन्होंने वो रान उतार के उसमें से बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने हड्डी निकाली। हड्डी निकाल के जब साइड पे की तो गोश्त का मुझे कुछ नज़र आना शुरू हुआ, उसका रंग ढंग। उससे पहले तो चर्बी गोश्त का लोथरा क्या था, चर्बी पता ही नहीं चल रहा था। पूरी फिर रान जो जब ये इन्होंने गाय की थी। जब इन्होंने पीस को साफ़ सुफ करके लटकाया तो मुझे पसंद आया।
तो फिर मैंने देखती रही हूँ पहले कि अब ये आदमी कर क्या रहा है। काफ़ी मेहनत से उसने हड्डी निकाली ये थी, देखें इतनी तो बड़ी हड्डी थी वो, फिर इसने निकाल ली। निकालने के बाद जब इसने गोश्त को वहाँ पे लटकाए हैं ना, तो फिर लटका, हमने ये देखें, उसमें से हाँ अपनी जी, पसंद ये से देखें गोश्त जब यानी लटकाया, ये देखें लटकाने सारा लगे यानी ये हैं। गोश्त वगैरह में से इसने अब सारी ये चर्बी निकाली। ये देखो कितनी ज़्यादा थी। इस चर्बी को देख के तो हमें लग ही कुछ नहीं था रहा चर्बी थी, कुछ कि हड्डी थी। हड्डी के इसमें से ले क्या। फिर ये देखे मम्मी ने अपनी पसंद से यहाँ से गोश्त तारो, जब बेटा मुझे ये ना लेना, ये वाला दो। ये हाय हाय कितना पानी लगाया है तुमने। ये जब ये वाला पसंद है, मैंने कहा बच्चे भी अब मुझे यहाँ से दे दो गोश्त। मुझे चाहिए गोश्त बगैर उसके खुश गोश्त चाहिए चर्बी के, तो छोटी छोटी बोटी चाहिए। तो वो फिर इसने मुझे बना के दिया गोश्त, मैंने लिया। तो पास खड़े होके साफ़ सुथरा करवाया। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी की कटिंग भी कराई। तो मैंने बोली अब फिर मैं हमने बनवाने थे शामी कबाब, उसके लिए उसकी कटिंग का बड़ा वो होता है कि हमने कहा कि ज़्यादा बड़ी बोटियाँ भी हो, फिर वो भी नहीं अच्छी लगती। ज़्यादा छोटी बोटी हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं लगती। ये बस 1-1 इंच की जो है ना वो मुनासिब बोटियाँ बच्चे ने की। ये बच्चा कोई नया था और इसने कटिंग करने में बहुत टाइम लगाया। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे इसको छुरी चलानी ही नहीं आती, कुछ सही लगी नहीं ना। मैंने पूछा, मैं कहा बेटे आप पढ़ते हो? कहता जी हाँ आंटी जी। तो मैं कहा पार्ट टाइम काम कर रहे हो? कहता हाँ जी। वो हुआ ये कि कहीं छुट्टियाँ वुट्टियाँ थी, सारी बातें कारीगर ईद पे गए नहीं हुए थे। तो जैसे जैसे इनको मौका मिला तो वो सभी चले गए, दाई हो गए हुए थे। तो ये वल्ला आलम मालिक थे या कौन थे ये तो नहीं जानते। कहते तो हैं जी हम ऑनर हैं। अगर ऑनर हैं तो फिर मैं कहती हूँ सुबहान अल्लाह, सात सलाम। कि ना छुरी चलानी आ रही थी, तो ना मुर्गियों वाले को आ रही थी, तो ना इसको भी नहीं आ रही थी। इस बच्चे को भी नहीं था। ये बच्चा ही था, ये बच्चा ही 10th था, क्लास का बच्चा। 9th का था मेरा ख्याल, 9th क्लास का बच्चा था। तो फिर बड़ा हमने इसको कहा तो इसने साफ़ तो कर दिया, गोश्त करके तो दिया। फिर वो पीस करके दिए। फिर मुर्गियों वाले के पास गए कि गोश्त बना दो जी, हमें इतना गोश्त चाहिए। तो वो हुआ ये कि जी जब असल में उसने अपने पास बहुत सारी माल, उसका कोई होटल का कोई ऑर्डर आया तो या बहुत कुछ आया सारी उसके पास चिकन ऐसे ऑलरेडी पड़ी भी थी। काफ़ी फैला हुआ था, जैसे जिसमें होता था जैसे गंद ही गंद पड़ा हुआ ना। पहले तो नहीं था, दिल ही मत, चिकन का हाँ ही पहले तो मेरा दिल मतलाने लग पड़ा। मैंने कहा नहीं लेते हैं। फिर सोचा चल रही लेना ही था, फिर गए तो हुए थे, मजबूरी थी, क्या करते करते ना करते। फिर बाहर उससे कहा कि जी हमें मुर्गियाँ इतनी चाहिए, वो हमें तोल दो। जब उसने मुर्गियाँ तोल दी और जब ज़िबा करके जनाब वो लगा जी गोश्त बनाने, तो मैं होगी पास खड़ी, देखा तो वो तो जनाब उसने किया कि ये देखे ना इर्द गिर्द इसने देखे कितना फैलावा किया हुआ। जो हमें दिखाया कुछ था और हमें दे इसने कुछ और, यानी देना से हमें यानी चवल मारने लगा था ना, देने लगा था लेकिन पकड़ी गई क्योंकि हाँ तो यही थे ना, उसने ये दिखाया कुछ और देना कुछ और लगा। वो यानी कि हमारी मुर्गियाँ जो थी ना बेटे, बच्ची ने बदतमीज़ी कर दी है। ऐसे नहीं कहते किसी को भी, चलो उसका दीन ईमान उसके साथ, अल्लाह ताला पे हमने छोड़ा। हमने लिए थी जरा मुर्गियाँ वज़न में ज़्यादा, लेकिन उसने तो हमें दे दिए मुर्गियों को चूज़े। जब मैंने जाके पास देखा, मैंने कहा इतनी छोटी छोटी मुर्गियाँ। तो कहता हाँ जी मैंने ना असल में ना 2 छोटी डाली, 2 बड़ी डाली। मैं कहा इतनी छोटी मुर्गी तो मैंने ली ही नहीं है, वेट में भी कम, फिर बोलनेस भी कराना था। फिर करते क्या, फिर बाहर उसने फिर नहीं, फिर चेंज की है उसने, नहीं की, फिर कर दी थी उसने चेंज कई, लेकिन फिर पीस उसने बहुत ख़राब कर दी, कटिंग बहुत ख़राब की। और मुर्गी बनाई उसने बच्चे ऐसे बनाई कि छोटी छोटी बोटी, ऐसे जैसे टिक्के बनाने। अब हमने आम यानी हंडिया में अगर बनानी हो तो उसमें भी ज़रा पीस बड़े ही चाहिए, छोटे पीस। पूछा मैंने कहा कौन अभी वो बच्चे कितने, कहता जी वो तो मेरे शागिर्द हैं, मैंने उनको काम सिखाया हुआ, मैं मालिक हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर जब मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम गई ना, तो जिस बच्चे से मैं गोश्त लेती थी ना, मैंने कहा अगर वो तुम्हारा ऑनर है ना तो उसको तो खुद को काम नहीं आता, उसको पहले जाके कहीं काम सीख के आओ। तो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहता चले आंटी जी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, चले हो गया। मैंने कहा बेटे जाओ, तुम्हें तो कहना ही नहीं पड़ता, तुम इतना अच्छा गोश्त बनाओ। तो बस बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि जाके सिर्फ कहना ही पड़ता जी गोश्त चाहिए, इस तरह का बना दो, आप आराम से साइड पे होकर बैठ जाओ, साफ़ सुथरा गोश्त बना कर। कटिंग के आप सब पता चल रहा होगा कितने छोटे उसने टिक्के पीस बनाए हुए, छोटे छोटे से टिक्के पीस बनाए हुए। और फैलावा उसका इतना ज़्यादा था, ऐसा फैलावा इतना ज़्यादा करके बैठा था, लेकिन पीस उसने टिक्के वाले बना दिए थे। कढ़ाई में भी इतना छोटा गोश्त नहीं चलता ना, फिर बोटी टूट जाती है बेटे। तो भरा
ली मुर्गी और उससे निकले। बस तो चलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, अब हम जाते हैं, वो दोनों उठाएं और चलें फिर सब्जी वाले की तरफ ये ही तो देखा जी, जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उतरे हैं, उठाया, गोश्त भी ज़्यादा था, काफ़ी छोटा भी था बड़ा भी था, तो लेके तो निकले हैं। तो चल भाई अब हमने कहा चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं घर की तरफ। तो इस तरह फिर आया कि सोचा कुछ सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत रहती थी, फिर हमने कहा चलें सब्ज़ी की शॉप पे जाते हैं। सब्ज़ी वाले ने ऊपर ना जो रेड कलर की umbrella। अम्ब्रेला लगाई हुई थी, जिसके को छतरी कहते हैं ना। तो वो लगाई हुई थी, तो वो सारी चीज़ें ना रेड रेड सी नज़र आई थी, सब्ज़ी का असर कलर ही नहीं नज़र आ रहा था कि सब्ज़ी है कौन सी है। बहरहाल यहाँ पे तो सब्ज़ियाँ भी बहुत ही महंगी हैं, यकीन जाने कीमतें जो ना आसमान को छूती हैं। बंदा सोचता, मैं फिर कहती भी हूँ कि हमारे तो लाहौर में तो इतनी सस्ती हैं, इस्लामाबाद में इतनी महंगी है। खैर तो कहते हैं जी यार इस्लामाबाद है ना, यहाँ किराए ज़्यादा हैं, ये है, तो भी बंदा पूछे वहाँ पे किराए नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ही होता है। चले बस जी, सब्जी खरीदी, सब्जी ये खरीदने कुछ के बाद ये हमने हम नींबू वापस लिए। घर जाएंगे। उससे पहले आपसे हम गुजारिश करेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भाई दबाएं। आपसे बस ये ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं भाई, आप खुद भी देखा करें और दोस्तों से अजीज़ों से कुछ कह के करवाया करें, तो कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ टच ही करना ना। तो इससे आपका भी हमारा भी भला हो जाएगा, औरों का भी हो जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।